अब चलो भाई आ गई आवाज। गुड आफ्टरनून भाई, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। जल्दी ज्वाइन कर लें तो फिर चलते हैं आगे। शिखर 4 में लिंक आ गया था ना? हरसिमरन, जो भी डाउट्स है ध्यान से सुनो। डीपीपी में जो भी डाउट्स है, एक तो मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है? अगर उसमें से भी समझ नहीं आ रहा, ऐसे लगे कि भाई इसमें किया क्या है, तो मुझे तुम वो क्वेश्चन नंबर भेज दो, साथ में फोटो भेज दो कि सर ये वाला क्वेश्चन, मैं उसी टाइम तुम्हें बता दूंगा। ठीक? अगर कोई डीपीपी ऐसी होगी जो जिसके अंदर बहुत सारे डाउट्स होंगे सबके, वो डिस्कस हो जाएगी। अगर एक आधा है, वो तो तुम मेरे से पर्सनली ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। जो डीपीपी मुश्किल होगी उसमें मुझे भी पता है कि मुझे पूरी डिस्कस करनी है, तो मैं करवाऊंगा। ठीक है? समझ गए? क्योंकि डीपीपी तो डेली मिलेंगी, लगभग हर टॉपिक की मिलेगी। तो अगर बुकलेट डिस्कस होगी, बुकलेट पूरी होगी, ठीक है? बुकलेट की टेंशन ना लो, डीपीपी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और अगर कोई ज्यादा मुश्किल होगी तो वो डिस्कस हो जाएगी। ठीक है, उसकी टेंशन ना लो। अखिल, एनसीईआरटी अलग से थोड़ी होती है, एनसीईआरटी से तो हमें डबल ही करना है। एनसीईआरटी करवाने का मतलब तो ये हो गया हम सीबीएसई पे स्टिक है, हमें तो पूरा करना है ना। तो ये ना सोचो कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी इसके अंदर अपने आप इंक्लूडेड है जो हम कर रहे हैं। वो तो 50% भी नहीं है, हमें तो उससे डबल करना है, डबल से भी ज्यादा बल्कि। मोल कंसेप्ट तो बहुत वास्ट है, एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं है। चाइना, 1 ग्राम का मतलब है, 1 ग्राम जो वेट होता है, 1 ग्राम एटम्स का मतलब है 1 मोल, मैंने बता रखा है। ग्राम एटम्स और ग्राम का मतलब क्या है, मैंने तुम्हें साफ बता रखा है। जल्दी आ जाओ फिर स्टार्ट करें। इसमें गुरुकुल वाले कौन कौन से एक बार बता दो, हैंड रेस, मतलब बता दो कौन कौन है।
बेटा आज देख लूंगा, रीसेंड कर देना, रीसेंड। जब तुमने मुझे क्वेश्चन सेंड किए थे फिर मैंने सॉल्यूशन सेंड किए थे, ठीक है। अगर सॉल्यूशन में समझ नहीं आ रहा तो उसमें से छांट के बता दो जो सा नहीं आया। वो तुमने पहले जब भेजे थे तब मैंने सॉल्यूशन नहीं भेजे थे। अब सॉल्यूशन के बाद भी समझ नहीं आया तो मुझे क्वेश्चन नंबर भेज देना। करवा रहा हूँ खुशी, अभी करवा रहा हूँ केसीएल वाला। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते। KClO3 वाला क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्या था वो क्वेश्चन। KClO3 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या था। ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूँ, रुको। देखो KClO3 वाले में जो क्वेश्चन दिया था उसको ध्यान से समझो। व्हाट मास, या क्वेश्चन था कैलकुलेट मास ऑफ KClO3 required, KClO3 required to produce 1.49 gram KCl with 40% yield of the reaction, with 40% yield of the reaction। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक छोटा सा तुम्हारे साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। मान लो मैंने तुम्हें बोला, मैंने एक साइकिल बनाई, ठीक है। मैंने एक साइकिल बनाई, ध्यान से समझना। एक साइकिल बनाने में कितनी मुझे चाहिए होती है सीट्स। एक साइकिल बनाने में कितनी सीट्स चाहिए, एक बार बोल दो। एक चाहिए, ठीक है। मान लो उसके अंदर कुछ डिफेक्टिव सीट्स है, समझ रहे हो। डिफेक्टिव मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर कुछ सीट्स है वो खराब है, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं मैंने कुछ स्टार्टिंग में एक्स अमाउंट ऑफ सीट्स ली थी, ठीक है, उसकी मुझे यील्ड मिली 25%। मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या रही होगी, जल्दी बताओ मुझे एक्स की वैल्यू क्या रही होगी, बोलो। ऑब्वियस सी बात है, 25% मतलब क्या हुआ, मतलब मैंने जितना भी लिया उसका 1/4, समझ रहे हो। 1/4 मतलब मैं ये बोल सकता हूं मेरे पास जो सीट्स रही होंगी वो 4 रही होंगी, 4 में से 25% से सीट बन पाई। 25% मतलब क्या हो गया, 25% मेरा ये हो गया कि टोटल में से 1/4। अब तुमने ये कैसे निकाला, मुझे बताओ ये कैसे निकाला। तो मैं ये बोल सकता हूं कि कुछ 25% ऑफ एक्स रहा होगा जिसकी वैल्यू मेरी 1 रही होगी। इतनी बात समझ रहे हो कि कुछ एक्स रहा होगा जिसका 25% मेरा 1 होगा, क्योंकि मेरी एक ही साइकिल बनी है, मतलब मुझे एक ही सीट मिली होगी। तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। इसको मैं लिख सकता हूँ 25/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। ये क्या 1, ये 4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4 आई या नहीं आई, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ये वाला एग्जाम्पल सबको समझ आया, ये वाला एग्जाम्पल सबको समझ आया। अगर ये वाला एग्जाम्पल सबको समझ आ गया है तो एक बार ध्यान से सोचो, मैंने तुम्हें कल एक शॉर्टकट बताया था, ठीक है। अभी भी ना लगे कोई टेंशन ना लेना, लेकिन अब शॉर्टकट को यहाँ से कंपेयर करा रहा हूँ। मैंने क्या बताया था, कभी भी अगर मुझे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रखा हो, परसेंटेज यील्ड गिवन हो, ठीक है, ये क्या हो गिवन हो, दोबारा बोल रहा हूँ, कभी भी मुझे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बारे में पूछा हो, परसेंटेज यील्ड गिवन हो, तो मैं क्या कर देता था, मल्टीप्लाई कर देता था उस थ्योरेटिकल अमाउंट को, किससे, परसेंटेज यील्ड से। इतनी बात क्लियर हुई थी। और मैंने क्या बोला था, अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के बारे में पूछोगे तो मैं थ्योरेटिकल यील्ड को डिवाइड कर दूंगा परसेंटेज यील्ड से। बोलो हाँ या नहीं, ये वाली बात हमने कल समझी थी। अब यहां पर ये चीज बताओ, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो मुझे पता है यहां पर एक सीट रही होगी, तो मैंने इनडायरेक्टली 1 को डिवाइड क्या किया है, 25% से तो डिवाइड किया,
ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया 1 डिवाइड बाय 25/100 जिसकी वैल्यू मेरी 4 आ गई। अभी भी ये वाली बात क्लियर नहीं हुई तो शॉर्टकट की अभी टेंशन ना लेना। ये वाली बात किस किस को समझ आ चुकी है वो बता दो। ये वाली बात किस किस को समझ आई है, बोलो हाँ या ना, जो मैंने मार्क किए। ये वाली बात अगर समझ आई है, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं वापस। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, जिसने लिखना था वो लिख लिया होगा, जरूरत नहीं है कि समझाने के लिए था बस ये। ठीक है, लिखना तो नहीं किसी ने। ठीक है, एग्जाम्पल लिया था बस मैंने। ठीक है, अगर लिखना भी है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी है, इंपॉर्टेंट समझाने के लिए मतलब था बस मैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा लिखने के लिए इतना जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, अब वापस क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अब मैं वापस क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ने मुझे बोला है कितना मुझे KClO3 लेना पड़ेगा। देखो दोबारा से क्वेश्चन को देखो कि मुझे कितना KClO3 लेना पड़ेगा ताकि मेरा इतना KCl बन जाए। सबसे पहले तो मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। सबसे पहले मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूंगा नहीं करूंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बैलेंस करूंगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, और कहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, यही होगा बैलेंस। बैलेंस यही होगा, बोलो। अब मुझे पता है, मुझे ये चीज पता है कि मुझे उसने बोला है कि मैंने ये कितना लिया होगा। ध्यान से समझना, मेरे से उसने पूछा है मैंने ये कितना लिया होगा। ऑब्वियस सी बात है, जितना मेरा थ्योरेटिकल आएगा उससे तो ज्यादा ही लिया होगा, क्योंकि कुछ तो मेरा वेस्ट हो गया, जैसे साइकिल के केस में था। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो ये 2 मोल KCl है, 2 मोल KCl, ठीक है, मुझे 2 मोल KClO3 से मिलता है। बोलो हाँ या ना, 2 मोल KCl 2 मोल KClO3 से मिलता है। तो 1 मोल KCl कितने से मिला होगा, 1 मोल KCl मिला होगा मुझे 1 मोल KClO3 से। बोलो हाँ या ना। 2 मोल अगर मुझे 2 मोल से मिलता है तो 1 मोल मुझे 1 मोल से मिला होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो। अब मुझे कितना गिवन है, उसने मुझे बोला है 1.49 ग्राम मेरे को KCl मिला। तो अगर मुझे 1.49 से पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, 1.49 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है इसका, मैंने बताया था KCl का मोलर मास कितना होता है। KCl का मोलर मास कितना आया था बताओ, 74.5। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ कितना बनेगा, बोलो। इन दोनों को अगर डिवाइड करूंगा कितना बनेगा, बोलो फटाफट। 0.02, बहुत बढ़िया, 0.02। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मेरा 0.02 मोल KCl है तो वो मुझे कितने से मिला होगा, 0.02 मोल KClO3 से। बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए। लेकिन मैंने क्या बोला है, मेरी परसेंटेज यील्ड है 40, समझ रहे हो, 40 है मेरी परसेंटेज यील्ड। मतलब इतने से मुझे ये मिलता है, लेकिन एक्चुअली में मैंने इससे तो ज्यादा ही लिया होगा तो ही मुझे इतना मिल पाया। जैसे मैंने तुम्हें अभी साइकिल का एग्जांपल दिया था, बनी मेरी एक साइकिल, लानी पड़ी थी मुझे 4 सीट्स क्योंकि 3 सीट्स मेरी वेस्ट चली गई थी, क्योंकि 25% यील्ड थी। मतलब मैं ये बोल सकता हूं जो ये मेरी आई है ये मेरी कम है, एक्चुअल में मुझे इससे ज्यादा लेना पड़ा होगा तो ही मैं इसको कन्वर्ट कर पाऊंगा इतने में। इतनी बात क्लियर हो रही है, इतनी बात क्लियर हो रही है। तो बस एक छोटी सी बात बची, वो छोटी सी बात क्या है, मैं ये बोल सकता हूँ, ये छोटे कहां से होते हैं, इसमें होगा नहीं क्या, चलो छोड़ो। मैं ये वाली बात बोल सकता हूँ यहाँ पर अब, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर अब एक चीज ये बोल सकता हूँ कि कहा कौन सा कलर लूं, व्हाइट ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये वाली बात बोल सकता हूं तुम्हें कि अगर मैं बोलूं मैंने कुछ एक्स अमाउंट लिया होगा KClO3 का, एक्स अमाउंट, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं मैंने एक्स लिया होगा और उसका मैंने कितना कितना ये 40% मिलके मुझे ये मिला होगा इतना। बोलो समझ रहे हो। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये चीज बोल सकता हूं कि दोबारा से बोल रहा हूं कि मैंने कुछ 40% ऑफ जो मेरा एक्स रहा होगा वो ही मेरा कितना रहा होगा, कितना 0.02, 0.02। पहले वाले क्वेश्चन में हमारा एक्स की वैल्यू निकालनी होती थी ये वाले, अब यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है क्योंकि किसी का 40% मैंने लिया और वो मेरा 0.02 आया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.02
डिवाइड बाय 40% है, तो 40% को मैं 40/100 लिख सकता हूँ। बोलो इतनी बात क्लियर है? बोलो इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू सोल्व करूंगा, ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू सोल्व करता हूँ, मेरा आ जाएगा ये 1/20, 1/20 मोल्स। और इस 1/20 मोल्स को मुझे मास में कन्वर्ट करना है, तो मैं मास के लिए इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि कितना होता है 122.5। तो मेरा आंसर कितना बन जाएगा? मेरा आंसर बन जाएगा इसका, इधर लिख रहा हूं मैं 1/20 इंटू 122.5। ठीक है, इसको सोल्व करूंगा तो मेरा आ जाएगा 6.125। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, मैं अलग पेन से लिख रहा हूं, मेरा आंसर हो गया 6.125 ग्राम। बोलो चमक गया क्वेश्चन? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसको कम जब तक तुम खुद नहीं सोचोगे 4-5 बार तो नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने घर पे होमवर्क दिया था। वासु बेटा, लॉस के पीछे क्यों पड़े हुए हो? लॉस तुच्छु चीज है, हमारे काम की है ही नहीं। एंड में कराऊंगा, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तुच्छी चीज है जो तुमने 9th-10th में पढ़ी होती है, कराऊंगा, लेकिन वो वेस्टेज है, अभी नहीं कर रहे, वो एंड में करेंगे क्योंकि बोरिंग हो जाएगा उससे। हाँ बेटा, विपिन मास से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मास से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मास के अंदर थोड़ी कैलकुलेशन रद्दी सी हो जाएगी, इसलिए मैंने मास नहीं लिया, चाहे तुम मास से कर लो। बस इतनी बात ध्यान रखना कि तुम्हें यहाँ पर जो थ्योरेटिकल अमाउंट आया है उसको परसेंटेज यील्ड से डिवाइड करना है। और मैंने शॉर्टकट में भी यही बताया था कि कभी भी अगर मेरे से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के बारे में पूछा जाए तो मुझे डिवाइड बाय क्या कर देना है, परसेंटेज यील्ड। ठीक है, डिवाइड क्या करना होता है, परसेंटेज यील्ड से। अब इस चीज को मैं दोबारा से लिख देता हूँ, अच्छा शॉर्टकट में के लिए। ठीक है, वो जो शॉर्टकट क्या है मेरा, ठीक है, दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, शॉर्टकट मेरा क्या है, अगर मेरे से उसने बोला है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और कुछ परसेंटेज यील्ड दे दी, तो जो मेरा प्रोडक्ट का थ्योरेटिकल अमाउंट आएगा, इससे सिंप्लीफाई तो हो ही नहीं सकता, थ्योरेटिकल अमाउंट आएगा, ठीक है, चाहे वो मोल्स हो चाहे वो हो, उसको क्या कर देना है तुम्हें, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज यील्ड। ये जिसने समझ लिया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मेरा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट और परसेंटेज यील्ड गिवन है, तो मुझे रिएक्टेंट का जो थ्योरेटिकल अमाउंट आएगा, रिएक्टेंट का थ्योरेटिकल अमाउंट, चाहे वो मोल्स हो चाहे मास हो, उसको मुझे कर देना डिवाइड बाय परसेंटेज यील्ड। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। जो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, जिसने ये वाली बात भी लगा दी ना, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बोलो ये फंडा सब समझ गए? बोलो ये फंडा समझ गए सब? बोलो। हाँ शगुन, मैंने तब यहाँ पर अमाउंट लिखा है, अमाउंट ये मोल्स भी हो सकता है और मास भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मोल्स लो चाहे मास लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये जो परसेंटेज यील्ड लेनी है, ठीक है, ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल अगर 40% है तो तुम्हें उसको 40/100 लेना है। ठीक है, तो 100 से डिवाइड करना ही करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर डिवाइड बाय परसेंटेज यील्ड है, ठीक है, तो तुम्हें मान लो फॉर एग्जाम्पल आ गया 40%। ठीक है, तो तुम्हें डिवाइड जो करोगे वो 40/100 से करोगे। अब फंडा क्लियर है ना? इससे ज्यादा शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। बोलो ये फंडा क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़े इस क्वेश्चन को। ठीक है, 2-4 बार अपने आप करना शॉर्टकट लगा के। ठीक है, अब बड़े वाला मेथड छोड़ देना, डायरेक्ट शॉर्टकट लगाना, बहुत आसानी से होंगे। और आगे जब मैं मिक्स क्वेश्चन करूंगा मजा आ जाएंगे, लाजवाब क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्लियर है? बोलो, बोलो क्लियर है? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं, बोलो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी, ध्यान से समझ लो। जो गुरुकुल वाले बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली आज जितना तुम्हारा हुआ है इतना हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास से मोस्ट प्रोबेबली हमारा कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट हो जाएगा, जहां से तुम्हारा स्टार्ट होना था। ठीक है, तो तुम्हारी 2 क्लासेस या 3 क्लासेस में रिवीजन हुआ है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे, वो आगे यूज भी होता है बार बार। तो तुम ये लगा लो कि बस अब फ्रेश टॉपिक तुम्हारे लिए स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास से। आज तुम्हारा, ठीक है, इनके साथ अब मैच हो जाएगा, अब हम तुम्हारे लिए भी फ्रेश होगा, इनके लिए भी फ्रेश होगा। ठीक है,
तो परसेंटेज प्योरिटी टॉपिक पर आ रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी की अगर मैं बात करता हूं, हेलो, एक मिनट, वो ठीक है, चलो बस एक मिनट रुको, स्टार्ट करते हैं आगे। परसेंटेज प्योरिटी, तो शिखर वाले बैच के लिए गुरुकुल वाले बैच के लिए दोबारा बोल रहा हूँ, बस मोस्ट प्रोबेबली कल से तुम्हारा टॉपिक नया ही स्टार्ट होगा कंसंट्रेशन टर्म से, जहां से मैं उठाना था। ठीक है, तो अब बिल्कुल सीरियस हो जाना। कई बच्चों को लग रहा था रिवीजन है, तो थोड़े सीरियस कम थे, उसकी टेंशन ना लो, वो अलग से होगा उनका, उसकी टेंशन ना लो, तुम्हारे साथ अब होने वाला है। चलो आगे बढ़े, चलो एक मिनट बस, चलो। ठीक है, अगली टर्म आ रही है परसेंटेज प्योरिटी। मुझे एक बात बताओ, हम घर में कनक लेके आते हैं, ठीक है, अगर हम चावल लेके आते हैं, समझ रहे हो, कनक लेके आते हैं, चावल लेके आते हैं, तो मुझे बताओ, क्या उसके अंदर मान लो 100 किलो अगर मैं कनक लाया हूं, 100 किलो की 100 किलो कनक होती है, बताओ। अगर मैं 100 किलो कनक लेके आया हूं, क्या पूरी की पूरी कनक होती है, उसमें कोई गंध नहीं होता? गंध होता है ना बड़े बड़े डंडे से ऐसे, ठीक है, मिट्टी टाइप कुछ होता है बहुत सारे, ठीक है, झाड़ू के तीले टाइप ऐसे गंध वगैरह होता है। तो अगर मैं बोलूं कि मैं जो कनक लेके आया हूं, ठीक है, जो मैं कनक लेके आया हूं, वो अगर मैं बोलूं कि मैं 100 किलो लाया, ध्यान से समझना, अगर मैं 100 किलो लाया हूं, उसमें से अगर मैं बोलूं कि 90 किलो कनक है और 10 किलो क्या है मेरी इम्प्योरिटी, ठीक है, उसमें से ये मेरी प्योर कनक है और ये मेरी क्या है, इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी में सब आ जाएगा, मिट्टी भी, सब कुछ। तो 100 किलो को मैं इम्प्योर सैंपल बोल सकता हूं। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कितने परसेंट मेरी कनक प्योर थी, तो आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो। अगर मैं तुम्हें बोलूं कितने परसेंट प्योर थी, तो तुमने कैसे किया, तुम्हें आता है, मैंने कुछ नहीं सिखाया, मैंने बस डे टू डे लाइफ से कंपेयर किया है और तुमने मेरे को आंसर दे दिया। तुमने सबने बोल दिया 90% प्योर है। इसका मतलब अगर मैं परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला बनाऊं, तो तुम खुद बता दो क्या बनेगा परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला। देखो, ऐसा कुछ नहीं मैं तुम्हें नई चीज सिखाई है, यही अगर मैं केमिस्ट्री में अप्लाई कर देता तो तुम्हें टेंशन हो जाती। अब तुम खुद अप्लाई किया तो तुम्हें अब समझ आ जाएगा। ठीक है, मुझे बता दो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा। ऊपर मैं क्या रखूंगा, प्योर सैंपल, ऊपर क्या रखूंगा मैं, प्योर सैंपल, जैसे मैंने यहां पर 90 रखा। नीचे क्या रखूंगा, पूरा का पूरा इम्प्योर सैंपल, मैंने नीचे 100 ही तो किया, और मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 100 से, तो मेरा परसेंटेज प्योरिटी ये आ जाएगी। बोलो, फॉर्मूला बन गया। हमने यही तो किया है। 90% तुमने कैसे बोला, 90 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तुम्हारी परसेंटेज प्योरिटी आ गई। हर किरत, टेंशन ना लो, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, उसकी टेंशन ना लो। एक बार अपना दिमाग लगा के क्वेश्चंस करो। मैंने अगर डीपीपी क्लास में डिस्कस कर लेना, आधे बच्चे करेंगे नहीं। तुम्हारे बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, सिंपल डीपीपी है। क्लास वाले क्वेश्चंस को एक बार अपने आप करो नोटबुक बंद करके, नहीं हो रहे तो एक बार सॉल्यूशन देखो। अगर तुम्हारे से नोटबुक वाले क्वेश्चंस हो गए तो 100% तुम डीपीपी के भी कर लोगे। बड़े हो गए हो, हर चीज अगर डिस्कस होगी फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। कराऊंगा, लेकिन सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, वरना तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। वो चीज डिस्कस होंगी जो मुझे भी पता मुश्किल है और जिसके मेजोरिटी को डाउट्स आ रहे होंगे। तुम मुझे सारे डाउट्स भेजो, जो जो डाउट्स है, चाहे 20 आ रहे 30 आ रहे हैं। मुझे अगर दिखेगा बहुत सारे बच्चों के कॉमन डाउट्स हैं, तो मैं उसको क्लास में डिस्कस कर लूंगा। अगर एक ही बच्चे के मान लो 10 है, बाकियों का एक है, दो है, वो मैं अभी यहाँ पर बता दूंगा, या क्लास के बीच में बता दूंगा, या पर्सनली बता दूंगा।
ठीक है, उससे क्लास का टाइम बच जाएगा। ठीक है, अगर एक या दो ही डाउट्स है उसकी टेंशन ना लो। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, मुझे क्वेश्चन नंबर भेज दो, क्वेश्चन नंबर नहीं सॉरी फोटो भेज दो। अगर मेजोरिटी का वो डाउट होगा मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अब क्लियर है, बोलो। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है भाई, तुम कभी भी मेरे से पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बस ये है, पहले खुद ट्राई करना है। अगर नहीं होगा तो ही मैं करवाऊंगा, अगर तुमने कर सकते हो तो मैं इसलिए पहले नहीं बताऊंगा, ठीक है, वरना तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे दिमाग खुलेंगे नहीं, ठीक है, पुर्जे खोलने पड़ेंगे। अब परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला समझ गए, बोलो। क्या तुम्हें अगर मैं बोलूं कि ये दिमाग में रट्टा मारना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। क्या तुम्हें रट्टा मारना पड़ा फॉर्मूला? बिल्कुल भी नहीं। अगर रट्टा नहीं मारना पड़ा तो हम तो क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, तुमने अपने आप बनाया, मैंने तो नहीं बनाया। मैंने क्वेश्चन दिया, तुमने आंसर दिया था, कनक का एग्जांपल लिया था मैंने। इसी को अगर मैं केमिस्ट्री में लाऊंगा, दोबारा बोल रहा हूँ, इसी को अगर मैं केमिस्ट्री में लेके आऊंगा तो मुझे एक बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए। अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास N2 है, ठीक है, N2 और H2 है, या कुछ भी मान लो, उससे मुझे NH3 मिल रहा है, और साथ में मेरी मिट्टी है, कुछ मिट्टी मान लो, ठीक है, इंप्योरिटी है कुछ भी, ठीक है, कुछ इंप्योरिटी है मेरी। मुझे बताओ, क्या NH3 मुझे इस इंप्योरिटी से मिली होगी? क्या इस इंप्योरिटी का NH3 बनाने में कोई रोल रहा होगा? ऑब्वियस ही बात है। इम्प्योर, अब तुम जब खाते हो, कनक खाते हो, आटा खाते हो, क्या उसके अंदर की मिट्टी भी खाते हो? ठीक है, जो का आटा बना है उसमें मिट्टी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मिट्टी निकाल के ही हम बनाते होते हैं। तो मतलब क्या हो गया, जो आटा बना, इंप्योरिटी तो हमारे लिए कुछ काम की नहीं थी। तो एक बात ध्यान रख लेना, वो बात क्या है, नोट बना के लिख लो। ओनली, ओनली, ध्यान से लिख लेना, नोट बना के लिख लो इसको, नोट। प्योर substance participates in the reactions, participates in the reaction। बोलो, इतना फंडा सबको कम समझ आ गया? अरे कंपाउंड में नहीं कह रहा, अरे मैं ये बोल रहा हूँ, माने एक मान लो कंटेनर ले लिया, उसमें N2 थी, उसमें H2 थी, और उसमें कुछ मिट्टी थी। इस सब का कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि N2 और H2 के अंदर है, उस सैंपल के अंदर है। ठीक है, समझ गए? समझ गए? अब एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, वहां से तुम्हें क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन लिखो एक, ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक। क्वेश्चन क्या है? 20 ग्राम, 20 ग्राम KClO3 लिख ही देता हूं, चलो, ठीक है। क्वेश्चन है 20 ग्राम KClO3 on heating gives 7.45 ग्राम KCl along with O2, along with O2। कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड, कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी, सॉरी, कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी। अब देखो, पहली बात यह है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा इम्प्योर है या प्योर है? अगर एग्जामिनर तुम्हें बोल रहा है कि परसेंटेज प्योरिटी निकालो, इसका मतलब अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है, बुद्धू भी बता देगा कि यहाँ पर वो ये बताना चाह रहा है कि मैंने ये जो सैंपल लिया है वो इम्प्योर है। क्या लिया मैंने? ये इम्प्योर। इतनी बात समझ रहे हो? क्योंकि अगर वो मुझे बोल रहा है प्योरिटी बतानी है, तो मुझे पता चल गया मैंने जो सैंपल लिया है वो इम्प्योर रहा होगा। बोलो, इतनी बात समझ गए? बोलो, इतनी बात क्लियर है? बोलो, इतनी बात क्लियर है? बोलो, आंसर बता दो, आंसर देखते हैं कितने बता पाते हैं। हिंट दे दिया मैंने, एक बार खुद बताओ क्या आंसर आना चाहिए इसका। बहुत बढ़िया। सरांग बहुत बढ़िया। शिवम बहुत बढ़िया। हट जाता हूँ मैं, क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ठीक है, मैं इधर हो जाता हूँ, तुम्हारी चैट देख लूंगा। रमन बहुत बढ़िया, प्रशांत बहुत बढ़िया।
ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझो, क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने 20 ग्राम KClO3 लिया। सबसे पहली बात है प्योर होगा या इम्प्योर? सबसे पहली बात है प्योर होगा इम्प्योर? आंसर है ये इम्प्योर होगा। तभी तो वो मेरे से पूछ रहा है कि उसकी परसेंटेज प्योरिटी निकालो, बोलो हाँ या ना। अब मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, 2KClO3 गिविंग 2KCl प्लस 3O2। अब मुझे बताओ ये जो मेरा KCl मुझे मिला होगा वो प्योर से मिला होगा या इम्प्योर से? मुझे जो आटा मिलता है वो प्योर से मिलता है इम्प्योर से? प्योर से मिलता है, बोलो हाँ या ना। प्योर से मिलेगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे उसने 7.45 ग्राम KCl दिया है। कितना दिया है? 7.45 ग्राम। तो ये जो मिला होगा, मैं बोल सकता हूं ये जो मिला है ये मुझे प्योर KClO3 से मिला होगा, क्योंकि प्योर KClO3 की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो KCl दे। ऑब्वियस सी बात है, KClO3 की हिम्मत ही होगी वो KCl दे पाए। ठीक है, तो इसने ये मुझे प्योर KClO3 से मिला होगा। अगर ये प्योर KClO3 से मिला होगा, पहले ही हम निकाल लेते इसके मोल्स। मोल्स निकाल लो या ऐसे चला लो, मोल्स वाला मुझे बेटर लगता है, तो तुम उससे भी लगा सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तुम ये देख सकते हो इसके, अगर मैं मोल्स निकालूं, दोबारा बोल रहा हूँ मास से भी कर सकते हो, लेकिन मैं मोल्स में ज्यादा ठीक है कंफर्टेबल होता हूँ, तो मैं मोल्स ले रहा हूँ। कितना आ जाएगा ये? 0.1 आएगा, बोलो हाँ या ना। कितना आएगा ये? 0.1 आएगा, बोलो। ठीक है, 0.1 आया, आया नहीं आया? 0.1 ही आ रहा है ना, बोलो। 0.1 आएगा। ठीक है, अब देखो, मैं ये बोल सकता हूं जब मैंने इसके 2 मोल लिए, ये मेरे जो 2 मोल है वो मेरे 2 मोल से ही बने होंगे, बोलो हाँ या ना। ये मेरे जो 2 मोल KCl है जो मुझे स्टोक्योमेट्री बता रही है, वो मुझे 2 मोल KClO3 से मिले होंगे, बोलो हाँ या ना। तो 1 मोल कितने से मिला होगा मुझे? 1 मोल मुझे 1 मोल से मिला होगा। तो मुझे जो 0.1 मोल है, 0.1 मोल, वो मुझे 0.1 मोल से मिला होगा, बोलो हाँ या ना। किससे मिला होगा मुझे? 0.1 मोल से, बोलो। अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, मैं क्या कर लेता हूं कैलकुलेट, कि इसके अंदर अगर मैं बोलूं कितना मेरा मास होगा, तो मैं 0.1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? उसके मोलर मास से, बोलो हाँ या ना। क्योंकि मोल से मुझे मास में जाना है, तो मैं इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करूंगा। KClO3 का मोलर मास कितना होता है? 122.5। तो कितना बन जाएगा? 12.25। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, इस 20 ग्राम KClO3 में मेरा 12.25 ग्राम मेरा प्योर KClO3 रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज प्योरिटी अब निकालूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज प्योरिटी निकालूंगा तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा? ये प्योर वाला 12.25 डिवाइड बाई इम्प्योर 20। ठीक है, 20 मेरा इम्प्योर सैंपल था, इनटू क्या हो जाएगा? 100। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा क्या आएगा? 61.25। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 61.25% प्योरिटी है। बोलो सबको चमक गया? बोलो सबको क्लियर है क्वेश्चन? बोलो सबको क्वेश्चन क्लियर है ये? बोलो। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। मुझे ये पता है कि ये दोबारा से मैं चीज बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। मुझे ये वाली बात पता है कि मेरा जो KCl मिला है, मुझे जितना भी KCl मिला है ये प्योर से मिला होगा। अब मुझे नहीं पता प्योर कितना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं स्टोक्योमेट्री से निकाल लूंगा कि मुझे ये KCl कितने से मिला होगा। मुझे पता है 2 मोल, 2 मोल से मिलता है, ये लिखा हुआ 2 मोल मुझे 2 मोल से मिलता है। तो मेरा इतने में कितने मोल्स आएंगे वो मैंने निकाल लिए। तो 0.1 कितने से मिला होगा मुझे? 0.1 मोल से। क्योंकि मुझे पता है इतने से मिला है अगर मुझे, तो यही तो मेरा प्योर वाला पार्ट होगा उसका। उस प्योर वाले पार्ट से मैंने मास निकाल लिया और फॉर्मूले में पुट कर दिया कि प्योर डिवाइड बाय इम्प्योर इनटू 100। अब चमक गई, बोलो बात सबको क्लियर है? एक क्वेश्चन अब अपने आप करोगे, बोलो। एक क्वेश्चन सब अपने आप करोगे अब, बोलो फटाफट, बोलो।
ठीक है भाई, तुम गुरुकुल वालों ने पहले कर रखा है, बहुत बढ़िया बात है, वो आंसर दे रहे हैं मतलब वो पढ़ रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब शिखर वाले भी, ठीक है, थोड़ा रिस्पॉन्स दो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से गुरुकुल वाले तुम्हारे बराबर ही होने वाले हैं। तो आज की क्लास में, ठीक है, मुझे शिखर 4 से भी रिस्पॉन्स चाहिए, ऐसा ना लगे भाई शिखर 4 आंसर ही नहीं दे रहा और गुरुकुल वाले आंसर पे आंसर दे रहे, ठीक है। तो इन चीजों को समझ आ गया, बोलो हाँ या ना। और मैं तुम्हें बताया था गुरुकुल वाले जी लगा के आए अपने नाम के आगे, ठीक है, ब्रैकेट में, और शिखर वाले एस लगा ले, ठीक है, ताकि मैं समझ जाऊं ये शिखर वाले गुरुकुल वाले बच्चे। ठीक है, आगे बढ़े, एक क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन कर दो। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम टाइप का है, वो क्वेश्चन तुम्हें अब करके देना है मुझे। मुझे सारे शिखर वालों से आंसर चाहिए, ठीक है। गुरुकुल वाले आते तो बहुत चालू है, वो पीछे टेप के बता रहे होंगे, टेप पे हो गए, अपने साथ तुम ऑनेस्ट नहीं हो, बर्बाद कर रहे हो अपने आप को, बिना देखे करो, अपने साथ ऑनेस्ट हो। मैं बोल रहा हूँ कि लगभग सारे अपने आप कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, लेकिन अगर एक आधा भी है ना जो पीछे से बस टेप के आंसर दे रहे हैं, तो वो मतलब गलती कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट तो मैं अपने आप तो बना नहीं सकता, ठीक है, अपने आप बनाऊंगा तो आंसर गलत हो जाते हैं, तो क्वेश्चन तो किसी ना किसी बुक से ही है ये, ठीक है। क्वेश्चन लिखो एक, 20 ग्राम, 20 ग्राम impure sample of NaHCO3 gives 2.27 liter CO2 at STP. Calculate percentage purity. Calculate percentage purity. अब देखते हैं कितने बच्चे आंसर रहते हैं। शिखर 4, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, मैंने तुम्हारा क्लास में रिस्पॉन्स देख रखा है, तुम बहुत बढ़िया करते हो। और गुरुकुल वालों का तो भाई मुझे पता ही है, वो तो भाई कूद कूद के आंसर देते हैं। तो मुझे शिखर 4 से भी यही उम्मीद है कि वो गुरुकुल की तरह फास्ट रहे, ठीक है। तुम पहली बार कर रहे हो, गुरुकुल वालों का तो रिवीजन है, तो आगे पता चलेगा कंसंट्रेशन टर्म्स में दोनों में टक्कर किसकी है ज्यादा, ठीक है। इस वाले में मैं मान के चल रहा हूँ कि शिखर वाले थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कर रखा है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए कि आंसर थोड़ा सा लेटा है लेकिन आंसर मिलना चाहिए मुझे। दोबारा बता रहा हूँ भाई, जो अपना एम बना के बैठे हैं, एम्स में जाना है या आईआईटी में जाना है, उसके लिए अपने साथ ईमानदारी सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने साथ गद्दारी करोगे मुझे दिखाने के लिए, तो आगे जाकर कभी अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच पाओगे। ईमानदारी से क्वेश्चन को करो, प्रैक्टिस की तरह मान के चलो इसको कि तुम्हारी प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। करने को मैं एक क्वेश्चन करा के छोड़ देता। हाँ, रिएक्शन लिख देता हूँ भाई, रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन क्या होती है? 2NaHCO3 गिविंग Na2CO3, ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2। बहुत बढ़िया काव्या, काव्य बहुत बढ़िया आंसर, देखते हैं सही है गलत, बहुत बढ़िया सही आंसर, ठीक है। अखिल, ये रिएक्शन मतलब दे सकता है वो, लेकिन नहीं भी देगा तो हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि कॉमन रिएक्शन है, आगे तुम इतनी बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। दे सकता है लेकिन नहीं भी देगा तो तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। कई रिएक्शन होते हैं जो तुम्हें आनी चाहिए, उसका एक एक पार्ट है। बहुत बढ़िया वासु, बहुत बढ़िया सरांग। चलो देखते हैं किसकी टक्कर, कौन है टक्कर में, कौन बढ़िया आंसर दे रहा है। बहुत बढ़िया शिवम, आदर्श बहुत बढ़िया। देखो भाई, मुझे तुम्हारे गुरुकुल वालों को तो पता ही है, मैं उनके जब क्लास लेने जा रहा था तो मैंने बोला था तुम में लगभग सब अच्छे बच्चे आंसर बहुत बढ़िया दे रहे थे, तुम्हें भी पता है, वहां पर मैं तुम्हें देखा है। और शिखर वालों को भी शुक्र है फिजिकल क्लास हो गई है, उनको भी मैं देख चुका हूँ, उनका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया आता था। तो वो, ठीक है, बरकरार रखना है, वो हिम्मत रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया, मतलब मुझे आंसर दोनों बैचेस से मिल रहे हैं और सही आंसर मिल रहे हैं। आइए देखते हैं। अब मैंने सीधा ही बोल दिया कि 20 ग्राम इम्प्योर सैंपल है। अगर मैं तुम्हें ना भी बोलता
इम्प्योर, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो परसेंटेज प्योरिटी बोल रहा है, अगर मैं ये वर्ड ना भी देता तो तुम्हें अंडरस्टूड था, तुम्हें पता चल गया कि इम्प्योर पार्ट है। ठीक है, तो ये जो मेरा 20 ग्राम है वो इम्प्योर है। बोलो इतनी बात समझ रहे हो, वो क्या इम्प्योर। ठीक है, अब मुझे पता है उसने मुझे बोला मुझे इतनी CO2 मिली है, सबसे पहले मैं इसके मोल्स निकाल लूं। बोलो हाँ या ना, क्योंकि हर केमिस्ट्री में हर एक कैलकुलेशन का रास्ता मोल के पेट से गुजरता है, समझते हैं ना, आदमी के पेट से गुजरता है दिल का रास्ता। तो केमिस्ट्री में कैलकुलेशन का रास्ता मोल के दिल से निकलता है, तो मोल तक चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो 2.27 को मैं किससे डिवाइड करूं, जल्दी बोलो। 22.4 से करूं या 22.7 से करूं, बोलो बेटर क्या रहेगा। 22.7, क्योंकि मैंने बता रखा है कैलकुलेशन को आसान रखना है, तो कितना बन जाएगा ये 0.1 मोल। ठीक है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, हाँ बैलेंस्ड है। अगर ये रिएक्शन बैलेंस्ड है तो बस अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है इसका जो 1 मोल है CO2 वो मुझे 2 मोल NaCO3 से मिलती है। ठीक है बेटा, मैं बार बार ये चीज लिखता हूं, तुम्हें आगे जाके लिखनी नहीं है। अभी तुम दूर बैठे हो तो मुझे डर है कि कई बच्चे उलझ ना जाए, इस वजह से मैं ये पूरी स्टोक्योमेट्री वाली यूनिटरी मेथड लिखता हूँ। ठीक है, वरना लिखनी नहीं है तुम्हें, प्रैक्टिस ऐसे करनी है ओरली हो जाए। ठीक है, 1 मोल 2 मोल से मिलता है, तो 0.1 मोल CO2 कितने से मिला होगा मुझे, बोलो कितने से, 0.2 मोल से। बोलो हाँ या ना, मतलब ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया प्योर। तो अब बस मुझे अब क्या कर देना है, बोलो क्या कर देना है मुझे, बोलो। अब बस मेरा फॉर्मूला क्या लगना है, परसेंटेज प्योरिटी का, प्योर बाय इम्प्योर इंटू 100, ये क्या हो जाना इंटू 100। अब देखो प्योर कितना है मेरा, 0.2 मोल है, ये मुझे गिवन है ग्राम में, तो इसका भी ग्राम निकाल लो, इसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करूंगा। मोलर मास कितना बताओ, NaHCO3 का मोलर मास कितना होता है 84, कितना होता है 84, तो 0.2 इंटू 84 कितना हो जाएगा, बोलो बोलो कितना होगा, बहुत बढ़िया 16.8, बहुत बढ़िया। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 16.8 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, तो आंसर कितना बन जाएगा मेरा 84%। बोलो सबको चमक गया क्वेश्चन, बोलो सबको चमक गया। बेटा दोबारा बोल रहा हूँ, तुम मास में भी कर सकते हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मास में कर लो। मास में क्या बनेगा बता देता हूँ, मास में ही हम बोलेंगे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगर मैं मास की बात करूं 44 ग्राम, ठीक है 44 ग्राम मुझे 176 ग्राम NaCO3 से मिलता है। ठीक है, उससे भी लिख के बता देता हूं एक बार। कोई टेप रह गया, कोई टेप रहे, नेक्स्ट करूं या टेप रहे हो, कोई टेप रहे। बेटा अगर मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पर इतना से मिला होगा, तो मैं मान के चलूंगा मेरी परसेंटेज ईल्ड जो थी, ईल्ड 100% थी। ठीक है, जब तक वो नहीं बोलता कि मेरी एफिशिएंसी कम है तो हम पूरा मान के चलते हैं। अब देखो मैं दूसरे वाले मेथड से भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कई बच्चों को लग रहा है मास से कैसे होगा, तो मास से देखो कैसे होगा, 2NaHCO3 गिविंग CO2 था प्लस Na2CO3 था प्लस H2O था। ठीक है, अब मुझे पता है मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे 44 ग्राम CO2 कितने से मिलता है, 2 इंटू 84 ग्राम NaCO3 से। बोलो हाँ या ना, तो 1 ग्राम कितने से मिलेगा। ठीक है, या लीटर्स में बात कर लो, ठीक है वो बेटर रहेगा, ग्राम्स में बात करो लीटर्स में कर लो, ठीक है रहने दो इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर लीटर वाला भी करोगे तो चल जाएगा यहाँ पर कि 2.27 वाला, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ मास गिवन होता फिर करते, इससे रहने दो लंबा पड़ेगा। वो चला सकते हैं हम यहाँ कि 22.7 लीटर मुझे इतने से मिलता है, लेकिन वो फिर ना यूनिट कन्वर्जन घटिया हो जाती है कि इसको लीटर में ले रहे हैं उसको ग्राम में। ठीक है, तो हम बेटर है मोल से मोल को ट्रीट करें, ग्राम को ग्राम से। ठीक है, तो मैं यहाँ नहीं अप्लाई कर रहा, मैंने यहाँ लीटर दिया था ना वॉल्यूम, तो फिर वहाँ मास का पंगा हो जाएगा, मोल्स में ही रहने दो। ठीक है, अगर ये 44 ग्राम दे देता तो मैं ग्राम से भी कर लेता जैसे कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसे दे रखा होता तो मैं ऐसे कर देता। ठीक है, और यहाँ पर अगर मान लो मुझे गिवन होता 4.4 ग्राम गिवन होता मान लो, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता 2 इंटू 84
डिवाइड बाय 44 इंटू 4.4। ठीक है, मान लो ये गिवन होता। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पर मैंने लीटर नहीं दिया, मैंने अमाउंट दे दिया कितना मुझे मिला। समझ रहे हो? ठीक है, तो इसको छोड़ो। ठीक है, समझ गए ना क्या बात बोलना चाह रहा हूं मैं? समझ गए हो ना? ठीक है, तो हमेशा अगर मास और मास वाला सीन है, मोल वाला मोल वाला, ठीक है, लीटर वाला बीच में मत घुसाना। आंसर आ भी सकता है लेकिन मजेदार आंसर नहीं। ठीक है, फिर तुम अपनी गड़बड़ियां स्टार्ट कर दोगे। बेटा 100% यील्ड मान के चलते हैं, अगर कुछ नहीं बोला। वंश देखो, अगर मैं यहाँ बोलता हूँ 1 मोल से मुझे 2 मोल मिल रहा है, या 1 मोल 2 मोल से मिला है मुझे, तो यहाँ पर भी तो यही बोलूंगा ना कि 1 मोल में कितना मास होता है इसका 44, इसके 2 मोल में कितना मास होता है, इतना होता है ना भाई। अगर मैं बोल रहा हूँ 1 मोल 2 मोल से मिल रहा है, इसका मतलब 2 मोल का मास से मुझे 1 मोल का मास मिलेगा, तो तभी 2 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? बोलो बोलो, क्लियर है? अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो मिक्सचर एनालिसिस। अगली हेडिंग डालो मिक्सचर एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सबको आधों को पता भी होगा ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके बेसिस पर बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, मैं अलग अलग टॉपिक बना के करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम समझ पाओगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, एक और वैरायटी होती है जिसके अंदर परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज इम्प्योरिटी, ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज यील्ड मिक्स हो जाती है, वो मैं कल कराऊंगा। तुम्हें घर पे पहले इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी है, सिंपल वाले, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो पहले इसमें पकड़ मजबूत करो, वो मैं कल कराऊंगा इसके साथ मिक्स करके। ठीक है, तो कल हम इस पे क्लास स्टार्ट होने से पहले वो मिक्सचर वाली क्वालिटी करेंगे। ठीक है, अभी मैं मिक्सचर एनालिसिस पर आ रहा हूँ। तुम्हें 2-4 रिएक्शंस का ध्यान रखना है। वो 2-4 रिएक्शन क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात है, ठीक है, तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए एल्कली मेटल्स की। किसकी? एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब कईयों को पता नहीं होगा एल्कली मेटल्स कौन होते हैं, पता है? बोलो, पता है सबको? एल्कलाइन अर्थ मेटल, बोलो फटाफट बोलो। सबको पता है एल्कली मेटल्स कौन होते हैं? एल्कली मेटल्स होते हैं मेरे ग्रुप 1 वाले। कौन से होते हैं मेरे? ये होते हैं ग्रुप 1 वाले। और ये कौन होते हैं मेरे? ग्रुप 2 वाले। सबको पता है ना ग्रुप 1 ग्रुप 2? एस ब्लॉक में जो आता है, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। ठीक है, कौन कौन आते हैं एल्कली मेटल्स में? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। ठीक है, याद भी कराऊंगा आगे। ठीक है, अभी तो मैं नॉर्मली लिख रहा हूँ। इसमें कौन आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, सारे याद करा दिए जाएंगे। अभी बस इतना समझ लो ये होते हैं उसकी फैमिली में। ठीक है, ये मेरा ग्रुप 1 हो गया, ये मेरा ग्रुप 2 हो गया। पेरियोडिक टेबल में तुमने कभी देखा होगा इनको। ठीक है, हमें बेटा वो रेडियो एक्टिव में नहीं जाना। ठीक है, हमें रेडियो एक्टिव में नहीं जाना, जो लिख रहा हूँ भी उस पर बस ध्यान दो। अब एक बात ध्यान रखना, जब मैं इन दोनों के किसकी बात करूंगा? कार्बोनेट्स की। किसकी बात करूंगा? कार्बोनेट्स की। ध्यान रखना, इन दोनों को मैं कार्बोनेट्स की बात करने वाला हूं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के कार्बोनेट्स, बेटा बैरियम, बैरियम। ठीक है, अब एक बात जो मैं बोलने जा रहा हूं उस बात पर ध्यान देना। अगर मैं एक चीज बोलूं, वो चीज क्या है? अगर मैं बोलूं मेरा कोई भी एल्कली मेटल है, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कोई भी एल्कली मेटल है और उसका कार्बोनेट है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ M2CO3। बोलो हाँ या ना? क्योंकि कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2- और एल्कली मेटल की होती है M+। तो 2 M+ आएंगे, वो एक कार्बोनेट को संभालेंगे। तो मैं उसको जनरली ऐसे लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना? जनरली ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं, एक M2+ होगा और CO3 2- होगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? MCO3 लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना? यहां पर ये 2 क्यों आया समझ रहे हो? क्योंकि इसका चार्ज 2 था
तो मुझे 2 इनको लाना पड़ा, क्योंकि इन पे +1 होता है, और यहाँ पर इस पर चार्ज होता है +2, तो मेरा एक ही लाने से काम चल गया, दोनों बराबर हो गए। बोलो समझ गए इतनी बात? बोलो समझ गए? बोलो इतनी बात क्लियर है? अब अगर मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है, ध्यान से देखना। जो एल्कली मेटल है ना, एल्कली मेटल, ठीक है, वो है अपने क्या बोलते हैं, जो बिल्कुल देश से बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है। फ्रीडम फाइट सुनी हुई है, वहां पर कहाँ हुई थी? जलियांवाला बाग वाली। उसमें एक चीज हुई थी, वो चीज क्या थी? अंग्रेज आ गए, ठीक है, सबको पता ही होगा, मेरे से ज्यादा ही पता होगा, मैं तो भूल भूल गया। गांधी जी और उनके जो सारे लोग थे, उन पे 2 मौके थे, या तो सरेंडर कर दे कि भाई हमें अगवा बना लो, या था कि अपने आप को सुसाइड कर ले, कुएं में कूद जाए। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने सोचा कि भाई मैं कुएं में कूद जाते हैं, उनके हाथ में आएंगे तो वो हमें तोड़ेंगे फोड़ेंगे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जेल में डाल देंगे, हड्डियां तोड़ेंगे और कुछ। इससे बेटर है हम अपनी जान दे दें। उन्होंने ये सोचा था नहीं सोचा था? बोलो, इन्होंने सोचा था नहीं सोचा था? ठीक है, अगर ये वाली बात सोची थी तो जस्ट उसको यहाँ पर अप्लाई करना, ठीक है। अगर मैं जनरली बोलूं, अगर मैं बोलूं कि मेरा कोई भी कार्बोनेट है मेटल का, ठीक है, क्या है? कार्बोनेट है कोई भी मेटल का, ठीक है, मेटल कार्बोनेट। अगर मैं उसको हीट करता हूँ ना, हीट करता हूँ, तो मुझे मेटल की ऑक्साइड देता है, मेटल की ऑक्साइड, और साथ में CO2 देता है, ठीक है। जनरल रिएक्शन होती है, मेटल कार्बोनेट को कभी भी हीट करूंगा, वो टूट के ये बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जान दे देंगे, टूटेंगे फूटेंगे नहीं। मतलब अगर टूट फूट गए, इज्जत खराब हो जाएगी, उन्हें लगेगा कि हीट ने हमें धमका दिया, वो कह देंगे कि हम पिघल जाएंगे, हम टूटेंगे नहीं। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या तुम पानी को तोड़ सकते हो? क्या तुम पानी को तोड़ सकते हो? बोलो, टूटता है पानी? लेकिन बर्फ को तोड़ पाते हो, क्योंकि बर्फ सॉलिड होता है, ठीक है। अगर मेरी कोई सॉलिड चीज है तो उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है। तोड़ेंगे, अगर उसको डिकम्पोज करेंगे हीट देके, तो मेटल ऑक्साइड और CO2 देगा। अब इंटरेस्टिंग खेला पता क्या होता है? कुछ गद्दार भी होते हैं। गद्दार कैसे होते हैं? अपने घर वालों की नहीं सुनते। अब अगर मैं बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूँ ये सारे एक घर के हैं, और ये सारे एक घर के हैं, क्योंकि एक ग्रुप में पैदा ही है। समझ रहे हो? ये मान लो ये है मेरी एल्कली मेटल फैमिली, ये मेरी क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली। जैसे मान लो ये खुराना फैमिली हो गई, ये अरोड़ा फैमिली हो गई। अब एक फैमिली में एक आधा गद्दार निकलेगा। वो गद्दार कौन होगा? ध्यान से समझना। वो गद्दार है हमारा, वो गद्दार है हमारा ये पिंकी पिंकी से, जिसको मैं बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये जो है ना मेरा, ये जो ये मेरा लिथियम है, वो गद्दार निकलता है। गद्दार निकल के क्या करता है? वो अपनी फैमिली की तरह नहीं रहता। दोबारा सुनो, ये गद्दार अपनी फैमिली की तरह नहीं रहेगा, वो गद्दारी करके प्रॉपर्टी शो करेगा इनके जैसी। मतलब इस फैमिली का होके भी वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं, वो पड़ोसियों की प्रॉपर्टी शो करता है। और वो प्रॉपर्टी क्या होती है? ध्यान से सुनना। कभी भी मैं इसको अगर हीट करता हूं, वो मुझे उसकी मेटल ऑक्साइड देगा और CO2 देगा। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना, अगर मैं इनको, कहां गए ये मेरे, ये इनको अगर मैं हीट करता हूं, वो क्या होते हैं? वो डिकम्पोज ही नहीं होते, वो डिकम्पोज होते ही नहीं है, वो पहले ही पिघल जाते हैं। अगर वो डिकम्पोज होने के टेम्परेचर से पहले ही पिघल गए, तो क्या वो तोड़ सकूंगा? मान लो मेरा पानी है, ठीक है, पानी को मैं पहले तोड़ रहा हूँ, रूम टेम्परेचर पड़ा है, तोड़ रहा हूँ, बहुत बढ़िया, टूट रहा है मेरा, ठीक है, मैंने उसको तोड़ दिया, हड्डियां तोड़ दी उसकी। लेकिन अब मैंने पानी को क्या किया? मैंने पानी को 110 डिग्री सेल्सियस पे ले गया, ठीक है, बर्फ, सॉरी, ठीक है, पहले मैं 0 डिग्री सेल्सियस पर हूँ, ठीक है, मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे हूँ, बर्फ है मेरे पास, बर्फ को मैं तोड़ रहा हूँ, टूट रही है। अब मैंने क्या कर दिया? उसको रूम टेम्परेचर पर ले आया। क्या कर दिया? रूम टेम्परेचर पर ले आया। अब जैसे ही मैं रूम टेम्परेचर पर लाया, वो तो पानी बन गया। क्या पानी कभी टूटता है? क्या पानी डिकम्पोज होगा? क्या पानी को मैं तोड़ पाऊंगा? वो पहले लिक्विड बन चुका है। तो ये जो होते हैं ना, ये सारे, ये क्या होते हैं? इनका मैं क्या बोल सकता हूं? ये डिकम्पोज ही नहीं होते, ये उससे पहले ही खुद को मेल्ट कर लेते हैं। मतलब मान लो इसने डिकम्पोज होना था, ठीक है, बहुत हीट दे, मान लो मुझे 100 डिग्री देना पड़ रहा है इसको तोड़ने के लिए, ठीक है, डिकम्पोज करने के लिए, लेकिन ये 100 डिग्री से पहले ही मेल्ट हो जाएंगे। अगर मेल्ट हो गए तो भाई डिकम्पोज खाए के होंगे। बोलो समझ रहे हो? तो मैं ये बोल सकता हूँ ये डिकम्पोज हो जाएंगे पहले ही, और ये मुझे रिएक्शन नहीं देंगे जो मुझे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स देते थे। लेकिन गद्दार कौन है? यहाँ गद्दार कौन है? जल्दी बोलो, यहाँ पर जो गद्दार कौन है? गद्दार जल्दी बताओ।
गद्दार कौन है, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। लिथियम। लिथियम क्या कहेगा, भाई तुम कराओ ऐसी की तैसी, मैं तो भाई टूटूंगा, मैं तो भाई इनकी तरह बनना चाहता हूं। तो जो लिथियम होता है, एक्सेप्ट लिथियम, एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम भी क्या करता है, लिथियम को अगर मैं हीट करूंगा तो वो मुझे Li2O दे देगा, ठीक है, प्लस CO2 दे देगा। लेकिन अगर मैं इनको हीट करूंगा वो कुछ भी नहीं देंगे। बोलो इतना फंडा सबको समझ आ गया? इतनी बड़ी कहानी समझ आ गई सबको? मेन इस कहानी का मतलब क्या था कि अगर मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट को हीट करूंगा तो मुझे रिएक्शन मिलेगी, अगर मैं एल्कली मेटल्स वालों को हीट करूंगा मुझे कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी, वो ऐसा का वैसा पड़ा रह जाएगा। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो समझे नहीं समझे? लेकिन अगर लिथियम आ गया, लिथियम दोगुला इंसान है, वो यहाँ पर ये रिएक्शन शो कर जाता है। बोलो समझ गए? बोलो सबको चमक गई रिएक्शन? अच्छे से चमक गई सबको? बोलो हाँ या ना, चमक गई? बोलो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बोलो आगे बढ़ा जाए। और जगह पर भी होगा, मैंने ये बारे में इसलिए डिस्कस किया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें बताया इंपॉर्टेंट रिएक्शन जरूरी नहीं है वो दे, इसलिए मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस याद ही करा दूंगा, वो भी ऐसे समझा के, ठीक है, वरना मैं सीधा लिख देता ये देगा ये नहीं देगा। थोड़ी स्टोरी बनाई ताकि तुम उसको समझ पाओ और आसानी रहे तुम्हारे लिए। बोलो समझिए, बोलो समझिए। देख लो भाई, जो लिख लो, जो लिखना चाहते हैं, ठीक है, जो लिखना चाहते हैं लिख लो, फटाफट लिखो। लिख लिया सबने? सर नोटिंग, वाह भाई नोटिंग। जल्दी नोट करो। शाइना भी समझा रहा हूँ, शाइना भी समझा रहा हूँ, टेंशन ना लो, सब समझाया जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। हो गया? हो गया भाई? सबने नोट कर लिया? हरसिमरन, एल्कली मेटल्स एक अलग भी रात, जैसे तुम्हारा सरनेम क्या है हरसिमरन, तुम्हारा सरनेम क्या है, क्या नाम है फुल नेम तुम्हारा? सिंह, मल्होत्रा, चलो तुम्हारा तुम्हारा मल्होत्रा है, और एक मान लो कोई खुराना है, तो मल्होत्रा एक अलग फैमिली हो गई, ठीक है, और वो अलग फैमिली हो गई, ठीक है, दोनों को अलग क्यों बोलते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अलग है, ठीक है। तो वैसे ही पीरियोडिक टेबल कभी देखना, कभी खोली हो तो, अगर उसके अंदर एक फैमिली ये होती है, एक फैमिली ये होती है, ठीक है, ये +1 शो करते हैं ये वाले, और ये +2 शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं, वो एक ही करते हैं। अब तो नेक्स्ट कर दो, जल्दी बोलो। लिख लिया? चलो अब एक बात ध्यान से समझना, बस 2 मिनट और रख चाहिए मुझे, 2 मिनट ध्यान से समझो। अगली रिएक्शन जो तुम्हें याद रखनी है वो यही है जो मैंने तुम्हें अभी जस्ट पहले इस पे एक न्यूमेरिकल भी कराया था, ठीक है। अगली रिएक्शन क्या है मेरी, अगर मैं बाइकार्बोनेट को हीट करता हूँ सोडियम के, तो मुझे ये मिलता है, ये मैं अभी तुम्हें पहले लिखवा चुका हूँ, इसको दोबारा लिख लेना, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो याद होनी चाहिए, ठीक है। और पुरानी रिएक्शंस को अगर लिखना चाहते हो लिख लो, ठीक है। MgCO3 जैसे भी मैंने पीछे बताया था, ठीक है, मैं MgCO3 को हीट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, MgO और CO2, ठीक है। लेकिन अगर मैं Na2CO3 को हीट करूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, एग्जाम्पल है जो मैंने अभी पीछे लिखवाया था, ठीक है, और ऊपर वाली रिएक्शन नहीं है जो तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। अब मेरा एक तुमसे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर मान लो मेरा Na2CO3 था और Mg2CO3 था, ठीक है, इसमें मैंने दो चीजें डाली, Na2CO3, Mg2CO3। अब मैंने इसको हीट किया, ठीक है, नीचे से इसको हीट करने लगा, अगर मैं नीचे इसको हीट लगा दी, ठीक है, हीट करने लगा अगर मैं यहाँ पर, तो तुम मुझे बताओ हीट करने पर कौन टूटेगा, मुझे बताओ हीट करने पर कौन टूटेगा?
अब मान लो मैं तुम्हें बोलता हूं, अब मान लो मैं तुम्हें बोलता हूं मुझे 2.27 लीटर CO2 मिल गई। इसका मतलब क्या होगा, वो CO2 कहां से आई होगी? मुझे बताओ वो CO2 कहां से आई होगी? क्या Na2CO3 से आई होगी? वो क्या Na2CO3 का कोई रोल रहा होगा उसमें? उसने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो निकम्मा है बिल्कुल। जो करेगा वो कौन करेगा? MgCO3। मतलब जो भी मेरा यहाँ पर वेट का लॉस होगा, यहाँ पर जो भी मेरा वेट का लॉस होगा वो किसकी वजह से होगा? Mg2CO3। क्योंकि Na2CO3 तो पिघल जाएगा, मतलब पड़ा वही रहेगा, उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। लेकिन MgCO3 से तो CO2 ही निकल जाएगी। और तुम्हें पता है अगर CO2 निकली है तो मास तो कुछ कम होगा ना। तो अगर कभी भी लिखा हुआ आ जाए, अगर कभी भी लिखा आ जाए हीटेड टू कांस्टेंट मास, उसका मतलब क्या हो गया? all gaseous product has escaped, all gaseous product has escaped। क्योंकि अगर एक बार सारे के सारे गैशियस प्रोडक्ट निकल गए, उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब ये हो गया कि उसके बाद सारा का सारा मेरा ये कन्वर्ट हो चुका है MgO में। और लेकिन ये अभी भी वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। बोलो इतना फंडा समझ आ गया सबको? बोलो इतना फंडा क्लियर है? इतना फंडा क्लियर है? कभी भी अगर मैं बोलूं किसी भी चीज में मेरा वेट का लॉस हुआ है, ऑब्वियस सी बात है वेट का लॉस कब होगा? पानी तो भाई तैर के निकल नहीं जाएगा कि भाई मैं मछली में निकल जाऊं। सॉलिड तो और वैसे बैठे रहते हैं। निकलने की क्षमता किसकी होती है? टेंडेंसी किसके पास होती है? गैस की। तो गैस ही है जो वेट को कम कर सकती है। बोलो समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ठीक है। सॉलिड निकम्मा है, बैठा रहता है ऐसे ऐसे। ठीक है। लिक्विड होती है वो भी बेचारे तैर रही होती है लेकिन बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन गैस की टेंडेंसी होती है कि वो एस्केप करके बाहर निकल जाए। ठीक है। तो अगर मैं किसी को हीट कर रहा हूं तो बस मेरी गैस वाला जो प्रोडक्ट है वो ही निकल सकता है। इसका मतलब जो भी मेरा मास में मतलब लूज हुआ होगा, मतलब जो भी मेरा मास कम हुआ होगा, वो मेरा सिर्फ गैस प्रोडक्ट की वजह से हुआ होगा। बोलो समझ रहे हो? बोलो क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो बस कल हमें आके दो न्यूमेरिकल करने हैं, इस पर बेस्ड, और एक करना है इन दोनों के मिक्सचर पर बेस्ड, मतलब दो कंसेप्ट को मिक्स करके। उसके बाद अपना कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो गुरुकुल वालों को स्पेशली बोल रहा हूँ कि कल की क्लास मिस मत करना। कल से तुम्हारा वापस ट्रैक पर आ गया। ठीक है। तुम वापस से ट्रैक पर आ गए हो। कल से 2-3 दिन था तुम्हारा रिवाइज हो गया। और कल जो क्वेश्चन कराऊंगा उसके अंदर परसेंटेज ईल्ड और परसेंटेज प्योरिटी दोनों का मिक्सचर मिलेगा तुम्हें क्वेश्चन में। तो अच्छे से परसेंटेज ईल्ड के क्वेश्चन को समझ के आना, परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चन को समझ के आना जो मैंने कराए हैं। क्योंकि मिक्सचर वाला तो ही कर पाओगे जब तुम्हें दोनों अलग अलग कंसेप्ट क्लियर होंगे। फंडा क्लियर है? बोलो। नहीं हर किरत, पहले जो मैंने डीपीपी दिया वो करो पुरानी। डीपीपी करो वो पुरानी, और जो मैंने बुक में कहा है कि ये वो बुकलेट में क्वेश्चन है वो करो। नॉन मेडिकल वालों को मैं आज मार्क करा दूंगा। उस टाइम पे मैंने नॉन मेडिकल वाली बुकलेट नहीं पढ़ी थी मेरे पास, तो मैंने मेडिकल वालों के तो बता दिए कौन कौन से क्वेश्चन करने। नॉन मेडिकल वालों के आज बता दूंगा। ठीक है। चलो जाओ भाई, तुम अगली क्लास का भी टाइम हो रहा है। जिसको बुकलेट नहीं मिली, ठीक है, अगर वो दूर रहता है तो PDF सेंड करवा दूंगा ग्रुप में। ठीक है। बाकी अगर तुम यहीं हो तो ले जाना, अगर नहीं है तो मैं PDF सेंड करा देता हूँ ग्रुप में। हाँ भेज भिजवा दूंगा अभी। मिल जाएगी मुस्कान, मिल जाएगी।